दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड में भारी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि दिल्ली जल बोर्ड को मिले 28,400 करोड़ रुपए का हिसाब दिया जाए और इस मामले की जांच मुख्य सतर्कता आयुक्त से करवाई जाए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड में भारी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली जल बोर्ड को मिले 28,400 करोड़ रुपए का हिसाब दिया जाए और इस मामले की जांच मुख्य सतर्कता आयुक्त से करवाई जाए। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 और 2022-23 के लिए दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट तैयार नहीं की गई, जिसकी वजह से सीएजी ने ऑडिट नहीं किया। गुप्ता का कहना है कि रिपोर्ट मार्च 2024 में पेश की गई थी, लेकिन इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने के बजाय दबा दिया गया। सरकार की मंत्री आतिशी को सौंपी थी और 9 मार्च 2024 को दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से ये रिपोर्ट मांगी गई थी और सदन की तारीख तय की गई थी 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री को सौंप दी। क्योंकि प्रस्ताव सदन का था तो ये रिपोर्ट सदन की प्रॉपर्टी थी, सदन के समक्ष आनी चाहिए थी और जब आपने टेबल कर दी तो वो सदस्यों को क्यों नहीं दी गई? इसका मतलब ये साफ है कि क्योंकि इसमें वित्तीय गड़बड़ियों की बात की गई थी, इसलिए इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। विजेंद्र गुप्ता ने जल मंत्री आतिशी पर भी निशाना साधा और कहा कि वो अक्सर फंड न मिलने की शिकायत करती हैं, जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली जल बोर्ड आवंटित फंड का उपयोग ही नहीं कर रहा। गुप्ता के अनुसार 2021-22 के बजट में 3,271 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 210 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया जा सका और 2022 के बजट में 7,607 करोड़ रुपए में से 3,035 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि 2015-16 से अब तक दिल्ली जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि इन पैसों का कहां और किस उद्देश्य के लिए उपयोग हुआ। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के ऋण अदायगी को लेकर भी सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। विजेंद्र गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जल बोर्ड के अधिशासी अभियंताओं को पहले 50 लाख रुपए तक के काम करवाने के जो अधिकार थे, उन्हें जल मंत्रियों ने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने दावा किया है कि इस निर्णय के चलते कामों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिसके कारण हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव और हादसे हुए। इस मामले की पूरी जाँच के लिए विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सतर्कता आयुक्त से अपील की और कहा कि वो भाजपा विधायक दल के साथ एलजी से मुलाकात करेंगे ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके और जनता को सच्चाई का पता चल सके। सहयोगी अनिल के साथ टोटल टीवी के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।